नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर इजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वी ब्लॉक। आज वी ब्लॉक के बारे में समझने वाले हैं। फिटर टर्नर मशीनिस्ट ट्रेड के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये वी ब्लॉक है। वी ब्लॉक एक प्रकार का सपोर्टिंग टूल है। सपोर्टिंग टूल का मतलब जॉब को सहारा देने वाला औजार है, जिसकी सहायता से इसका सहारा लेकर के और जॉब के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं या अन्य मशीनिंग क्रिया जैसे ग्राइंडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये वी ब्लॉक है, जिसमें ये वी ग्रुप बना होता है और ये वी ग्रुप का कोण यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये वी ग्रुप का ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री होता है। ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि वी ब्लॉक का जो ग्रुप होता है, वी ग्रुप होता है, इसका कोण कितना होता है तो 90 डिग्री होता है। यहाँ पर ये साइड में ये क्लैंप को फंसाने के लिए ये ग्रुप कटा होता है। इसमें क्लैंप को इस तरीके से हम लोग फंसा करके और ड्रिलिंग करते समय प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये वी ब्लॉक जैसे राउंड जॉब या बेलनाकार जॉब का सेंटर निकालना होता है, सेंटर मार्किंग करना होता है, तो उसके लिए भी सपोर्टिंग का काम करता है। तो अभी यहाँ पर इसके लिए अगर देखेंगे तो बेलनाकार जॉब की मार्किंग अथवा उन पर अन्य मशीनिंग क्रियाएं जैसे ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग। मिलिंग का मतलब मिलिंग मशीन के ऊपर जॉब को रख करके जो ऑपरेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलिंग क्रिया बोलते हैं। ग्राइंडिंग आदि करते समय वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इसके मध्य में वी आकार का खांचा कटा होता है तथा इस खांचे का कोण कितना होता है 90 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर ड्रिलिंग के लिए देखें, इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि ड्रिलिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए देखिए, जैसे ये बेलनाकार जॉब है, इसमें हम लोगों को कहीं बीच में होल करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये अलग अलग हम लोग टाइप्स में पढ़ेंगे। ये मैच्ड पेयर वी ब्लॉक होता है। मैच्ड पेयर मतलब क्या, जोड़े वाले वी ब्लॉक होते हैं, जिसको नंबर द्वारा नहीं तो अक्षर के द्वारा बताया जाता है। जैसे ए है तो इस पर भी ए लिखा रहेगा, या 10 नंबर है तो ये भी 10 नंबर है। इससे ये पता चलता है ये दोनों जो वी ब्लॉक है ना, एक समान साइज के हैं और एक समान एक्यूरेसी वाले हैं। तभी हम लोग लंबे जॉब को क्या कर सकते हैं, इस पर रख करके और सपोर्ट दे सकते हैं। ये लंबे जॉब को इसके ऊपर सपोर्ट दे करके और ये जो वी ब्लॉक है इसको मशीन के टेबल में क्लैंप कर देते हैं। और ये जॉब को क्लैंप करने के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए ये यू क्लैंप होता है। यू क्लैंप, ये जो साइड में ग्रुप बना होता है, इस ग्रुप में ये यू क्लैंप के लेग को फंसा करके और ऊपर से स्क्रू को टाइट करके हम लोग क्या करते हैं, जॉब को पकड़ लेते हैं। और फिर बीच में ड्रिलिंग करना है तो ड्रिल मशीन का या स्पिंडल है, ड्रिलिंग कर सकते हैं यार पर। तो इस तरीके से यूज होता है। कैसे इसको हम लोग मशीन के टेबल पर फिक्स करते हैं अभी ये आगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये गोल जॉब या ये बेलनाकार जॉब होता है, इसके सेंटर की मार्किंग के लिए हम लोग वी ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए यहाँ पर स्क्राइबिंग ब्लॉक, नहीं तो मार्किंग ब्लॉक भी इसको बोला जाता है, स्क्राइबिंग ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। स्क्राइबिंग ब्लॉक, तो ये स्क्राइबिंग ब्लॉक का पिलर होता है। इस पिलर के ऊपर ये जो स्क्राइबर होता है, इसको ऊपर नीचे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। एडजस्ट करने के बाद और ये जो राउंड जॉब, जैसे इस तरीके से ये राउंड जॉब है, इस पर हम लोगों को सेंटर निकालना है। तो सबसे पहले एक हाइट सेट करके इस जॉब के अनुसार ही, ऐसा नहीं कि ऊपर जॉब से ऊपर सेट करके और मार्किंग करें तो ये हवा में मार्किंग हो जाएगा। तो सेट करके और यहाँ पर 4 लाइन ड्रॉ करते हैं। कैसे, तो एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद फिर इसको घुमा देते हैं इस तरीके से जॉब को। ये स्क्राइबिंग ब्लॉक है, इसको तो हम लोग नहीं घुमा सकते हैं। तो वी ब्लॉक में जब जॉब सपोर्ट में रहता है तो इसको घुमा देते हैं। घुमाने के बाद अब ये वाला सतह लाएंगे, इस सतह पर फिर वही सेट की हुई हाइट के अनुसार ही फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर दूसरा सतह ला करके उसी तरीके से फिर दूसरा लाइन फिर घुमा करके इसको और ये वाला सतह लाएंगे और ये लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी सेंटर मिला नहीं है। अभी ये जो 4 लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं, इन चारों लाइन का ये कटान बिंदु मिला है और इनको आपस में तिरछी जब मिलाएंगे विकर्ण के रूप में, तो ये बीच में जॉब का सेंटर मिलेगा। इस तरीके से हम लोग सेंटर फाइंड आउट करने के लिए भी यहाँ पर सपोर्टिंग के रूप में वी ब्लॉक का ही प्रयोग करते हैं। और मार्किंग के लिए जो औजार यूज होता है वो स्क्राइबिंग ब्लॉक है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तो अभी इस तरीके से इसका यूज होता है। ठीक, अभी इसके बाद कुछ नेक्स्ट पॉइंट और भी देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक अकॉर्डिंग टू BIS, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार कितने प्रकार के वी ब्लॉक है BIS। ठीक, यहाँ पर सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, यहाँ पर ये जो V ग्रुप बना होता है इसको हम लोग लेबल बोलते हैं, और ये जो साइड में बना होता है इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप क्लैंप फंसाने के लिए रहता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप V ब्लॉक, तो ये V ग्रुप की संख्या कितनी है, इसमें एक ही है, इसलिए सिंगल लेवल में आ गया। इसको हम लोग लेवल बोल सकते हैं। ये सिंगल लेवल है, सिंगल लेवल। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्रुप है, तो इसका नाम सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप V ब्लॉक। उसके बाद सिंगल लेवल डबल ग्रुप V ब्लॉक, यहाँ पर देखेंगे तो ये V तो एक ही है, इसको अगर लेवल के रूप में बांटें तो ये सिंगल लेवल ही है, लेकिन ग्रुप की संख्या एक और ये दूसरा क्या है, दो ग्रुप है, इसीलिए इसको सिंगल लेवल डबल ग्रुप V ब्लॉक बोलते हैं। इसी तरीके से अगर देखेंगे तो डबल लेवल सिंगल ग्रुप V ब्लॉक, डबल लेवल का मतलब क्या है यहाँ पे, तो इधर V जो है कितना है, एक है और ये दो है, यानी लेवल दो है और ग्रुप की संख्या कितनी है, तो 1 ही है। ये सेम फिगर, ये वाला फिगर अभी जो UP RBONL का एग्जाम हुआ है लेटेस्ट, उसमें ये फिगर दे करके और पूछा था कि ये कौन सा V ब्लॉक है। ऑप्शन में दिया था सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, डबल लेवल डबल ग्रुप, इस तरीके से, और फिर डबल लेवल सिंगल ग्रुप V ब्लॉक। तो इस तरीके से हम लोग नाम को आसानी से क्या कर सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। फिगर ध्यान में रहेगा तो आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो V ब्लॉक है मैच्ड पेयर V ब्लॉक है। यहाँ पर अगर देखेंगे ये मैच्ड पेयर V ब्लॉक के लिए तो ये जोड़े में मिलते हैं। जैसे ये एक V ब्लॉक है, ये दूसरा V ब्लॉक है, इनको जो उत्पादन करता है, जो मैन्युफैक्चरर जो इनको बनाने वाला होता है, वो अपने नंबर के द्वारा या लेटर के द्वारा पहचानता है। जैसे मान के चलते हैं अगर इस पर A है तो इस पर भी क्या होगा, A। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो V ब्लॉक बने हैं ये दोनों एक ही साइज के और समान एक्यूरेसी वाले, एक समान एक्यूरेसी वाले होते हैं। नहीं तो नंबर के द्वारा, जैसे इस पर 10 नंबर है तो इस पर भी 10 नंबर लिखा जाता है। कहाँ पर प्रयोग करते हैं इसका, तो जब बड़ा जॉब होता है, लंबा जॉब होता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये लंबा जॉब है, इसमें हम लोगों को ड्रिलिंग करना है या मार्किंग टेबल के ऊपर रख करके इस पर स्लॉट या कीवे चाबी मार गया, खांचा बनाने के लिए मार्किंग करना है, तो उसके लिए हम लोग मैच्ड पेयर V ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। यानी सिंपल सा बोल सकते हैं बड़े जॉब को सपोर्ट करने के लिए मैच्ड पेयर V ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो ये क्लैंप है, जॉब को इस तरीके से रख करके और क्लैंप को हम लोग ये ग्रुप में फंसा करके और दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं। यहाँ पर ये मार्किंग टेबल है, मार्किंग के टेबल और सरफेस प्लेट में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये सरफेस प्लेट से थोड़ा सा भिन्न है। और भिन्न इस मामले में है क्योंकि इस पर इस तरीके से ये लाइनें होती है, जो लाइनें दिख रही है दोनों तरफ से लाइन होती है, और इन लाइनों का क्या काम रहता है, तो इन लाइनों का एक रेफरेंस सतह के रूप में या रेफरेंस लाइन के रूप में, संदर्भ लाइन के रूप में प्रयोग करते हैं अलाइनमेंट के लिए। जैसे यहाँ पर ये बड़ा जॉब है, इस पर हम लोगों को कीवे या स्लॉट की मार्किंग करनी है इस तरीके से, तो इस जॉब को यानी ये मैच्ड पेयर V ब्लॉक है, मार्किंग टेबल पर सेट करके और मार्किंग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ V ब्लॉक है, V ब्लॉक के किनारे को यहाँ पर टच करके, एक V ब्लॉक को दूसरे V ब्लॉक को किनारे को टच करके रख सकते हैं। एक अलाइनमेंट चेक किया जा सकता है लाइनों का रेफरेंस लेकर के कि ये एक सीध में है कि नहीं है। जबकि सरफेस प्लेट प्लेन होता है, उस पर ये लाइनें नहीं होती है, तो ये गाइडलाइन नहीं होने की वजह से जॉब हम लोग सीधा नहीं रख पाते वहाँ पे। तो जॉब को सीधा रख करके रखने के लिए, नहीं तो जब मार्किंग टेबल पर ये मैच्ड पेयर V ब्लॉक यूज करते हैं, तो मैच्ड पेयर V ब्लॉक को सीधे अलाइनमेंट में रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मार्किंग टेबल के मटेरियल के बारे में देखें तो ये मार्किंग टेबल कास्ट आयरन नहीं तो ग्रेनाइट का बना होता है। इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्किंग टेबल निम्न में से किस धातु की बनी होती है, तो ऑप्शन में ग्रेनाइट दिया था, ग्रेनाइट को हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। दूसरा मेटल क्या होता है, कास्ट आयरन, तो दोनों में से कोई एक रहेगा तो उसको हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसका मैच्ड पेयर वाला जो V ब्लॉक होता है इसका प्रयोग होता है। अब इसके लिए देखें, इस प्रकार के V ब्लॉक जोड़े में उपलब्ध होते हैं तथा समान साइज के समान एक्यूरेसी वाले होते हैं। इन्हें उत्पादनकर्ता द्वारा दी गई संख्या या अक्षर द्वारा पहचाना जाता है। इस ब्लॉक सेट का प्रयोग लंबे शाफ्ट को मशीन बेड अथवा मार्किंग टेबल पर सहारा देने के लिए किया जाता है। अगर पूछेगा
लंबे शाफ्ट या लंबे जॉब को सहारा देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो मैच्ड पेयर वी ब्लॉक। और इसके लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, एम का मतलब मैच्ड पेयर वी ब्लॉक। ये स्पेसिफिकेशन में अभी आगे चर्चा करेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अभी इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वी ब्लॉक विथ क्लैंप। वी ब्लॉक विथ क्लैंप यहाँ पर देखेंगे ये वी ब्लॉक है, ये क्लैंप के साथ ये यू क्लैंप इसमें मिलता है। जॉब को यहाँ रख करके और क्लैंप के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर से टाइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ड्रिलिंग करने के लिए यहाँ पर एक सेटिंग किया गया है ड्रिल मशीन के टेबल पर, ये वी ब्लॉक है, ठीक। और ये इसका वी, ये ग्रूव है जिसमें हम लोग क्लैंप फंसाते हैं, और ये वी ग्रूव है जिसमें बेलनाकार जॉब या राउंड जॉब को रख करके और ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो सेटिंग समझते हैं। यहाँ पर ये दो क्लैंप है, एक इस साइड में है और एक इस साइड में है, और इनको नट बोल्ट के द्वारा क्या किया गया है, इस वी ब्लॉक के ग्रूव में फंसा करके और टाइट कर दिया गया है, क्लैंप कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जॉब को रख करके और जॉब के ऊपर ये फिनिश्ड जॉब है, चिकना जॉब है, तो इसके सतह पर निशान ना है, इसके लिए लकड़ी का एक गुटका रख दिया गया है, ताकि ये जब स्क्रू को टाइट करें हम लोग तो ये डायरेक्ट जॉब के सतह के साथ संपर्क में ना आए, नहीं तो निशान छोड़ देगा वहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर लकड़ी के तख्ते को रख करके और फिर ये स्क्रू को टाइट कर देते हैं। टाइट करेंगे तो इससे दो फायदा है। पहला फायदा है कि यहाँ पर ये इसके जॉब के सतह पर निशान नहीं आएगा। दूसरा है कि ये ज़्यादा लंबाई में है तो जॉब को अच्छे तरीके से दबा करके रखेगा, यानी क्लैंप करके रखेगा। तो इस तरीके से सेटिंग करके और वी ब्लॉक विथ क्लैंप जो होता है इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर ये ड्रिल चक है जिसमें ड्रिल को पकड़ा गया है, फिर आसानी से इसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जॉब में ब्लाइंड होल कर रहे हैं, क्योंकि ये जॉब के सतह के साथ ही ये संपर्क में है ना। ये यहाँ पर वी ब्लॉक का इंड देखेंगे या जॉब का इंड देखेंगे तो दोनों एक ही लेवल पर होता है। ये यहाँ पर ब्लाइंड होल कुछ ही गहराई तक होल कर सकते हैं, आर पार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आर पार करना होता है तो मैच्ड पेयर वी ब्लॉक जो यूज करते हैं, दो तरफ से सपोर्ट करके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, होल कर सकते हैं। तो इसका यूज वी ब्लॉक विथ क्लैंप वाला होता है, इस तरीके से किया जाता है। इसके बाद एक और वी ब्लॉक होता है मैग्नेटिक वी ब्लॉक। मैग्नेटिक वी ब्लॉक का क्या मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर इसके लिए देखेंगे तो ये यूज फॉर ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग और मार्किंग। ड्रिलिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, मार्किंग के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये वी ब्लॉक है, इसमें इसके अंदर में मैग्नेट होता है और मैग्नेट के पोल को एक्टिव और इनएक्टिव करने के लिए स्विच होता है। यहाँ ऑफ कंडीशन में इस पर अगर जॉब को रखेंगे तो इनको पकड़ करके नहीं रखता है, जब ऑन करेंगे तो उसी जॉब को ये क्या कर लेता है, मैग्नेटिक क्षमता के कारण, मैग्नेटिक शक्ति के कारण ये चिपका लेता है। और फिर इस पर हम लोग ड्रिलिंग वगैरह, ग्राइंडिंग, मार्किंग कर सकते हैं। जॉब को रख करके मार्किंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैग्नेटिक वी ब्लॉक ही है, यहाँ पर वर्नियर हाइट गेज है। वर्नियर हाइट गेज के द्वारा ये राउंड जॉब का सेंटर निकालना होगा। तो जिस तरीके से अभी स्क्राइबिंग ब्लॉक के लिए पढ़े थे, इसी तरीके से वर्नियर हाइट गेज में भी स्क्राइबर होता है। यहाँ पर गोल जॉब का सेंटर निकालना है तो वही क्रिया जिस तरीके से हम लोग स्क्राइबिंग ब्लॉक के लिए पढ़े थे अभी शुरू में ही, उसी तरीके से 4 लाइन ड्रॉ करेंगे और वी ब्लॉक में इस जॉब को क्या करते हैं, घुमाते जाते हैं। घुमा करके इस तरीके से 4 लाइन ड्रॉ करके और ये चारों का जो कटान बिंदु होता है इनको आपस में मिलाने से इस जॉब का क्या मिलता है, सेंटर। तो ऐसा सेंटर या कीवे वगैरह की मार्किंग करनी होती है बेलाकार जॉब के ऊपर, तो इसके लिए की सीट रूल का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो की सीट रूल क्या होता है, ये सारा चीज़ लेक्चर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको मेजरमेंट में। तो अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ इस तरीके से हम लोग मार्किंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं इसका। और इसमें एक खासियत है, केवल फेरस मेटल जिसमें लोहे की मात्रा होती है। धातुएं 2 तरीके की होती है, फेरस और दूसरा क्या होता है, नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें लोहे की मात्रा, जैसे कास्ट आयरन हो गया, स्टील हो गया, रॉट आयरन हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, इनमें लोहे की मात्रा होती है तो इनको ये चिपका लेगा। जबकि नॉन फेरस मेटल जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इनके लिए उपयोगी नहीं रहता है, क्योंकि मैग्नेट इनको तो चिपकाता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए केवल ये फेरस धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक वी ब्लॉक, ठीक। अभी ये हम लोग टाइप्स के बारे में देख चुके हैं, अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं ये परिशुद्धता के आधार पर वी ब्लॉक कितने ग्रेडों में मिलते हैं। तो एक्यूरेसी के आधार पर अगर देखेंगे वी ब्लॉक के लिए तो वी ब्लॉक ए एंड बी ग्रेड में मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वी ब्लॉक
कितने ग्रेडों में मिलते हैं और कौन कौन से ग्रेड में। तो वहाँ पर ए एंड बी ग्रेड 1 और 2 ऐसे करके ऑप्शन लिखा रहता है, तो ए एंड बी ग्रेड को हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ए ग्रेड के भी ब्लॉक अति परिशुद्ध उत्तम स्टील के हार्ड एवं ग्राइंड होते हैं। हाई क्वालिटी स्टील के ए ग्रेड के भी ब्लॉक बनाए जाते हैं और हार्ड एवं ग्राइंड, हार्ड मतलब हार्ड एवं टेम्पर्ड किया रहता है और ग्राइंड मतलब ग्राइंडिंग करके सतह चिकना बनाया जाता है। और इसकी जो लंबाई होती है ये 100 mm होता है, 100 mm लंबाई तक के मिलते हैं। ठीक, तो ये लंबाई भी इम्पोर्टेंट है और मटेरियल भी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि ए ग्रेड के भी ब्लॉक किस धातु के बने होते हैं, तो हाई क्वालिटी स्टील नहीं तो उत्तम स्टील बोल सकते हैं। इसके बाद ए ग्रेड के भी ब्लॉक कितने लंबाई तक मिलते हैं, तो 100 mm लंबाई तक मिलते हैं। ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से है, ये दोनों को ध्यान रखना है। इसके बाद एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे तो ए ग्रेड वाला जो वी ब्लॉक होता है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है बी ग्रेड वाले वी ब्लॉक के मुकाबले। तो बी ग्रेड के वी ब्लॉक ए ग्रेड के वी ब्लॉक की अपेक्षा कम परिशुद्ध होता है। कम परिशुद्ध मतलब ए ग्रेड ज़्यादा एक्यूरेट है और यह क्लोज ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। महीन कणों वाले भूरे ढलवे लोहे क्लोज ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन से बने होने की वजह से इनकी डेंसिटी अच्छी होती है, तो चिकनाई इसके ऊपर क्या होता है, यानी जो वी ब्लॉक होता है उसकी फिनिशिंग अच्छी रहती है। और इसका प्रयोग हम लोग साधारणतः मशीन शॉप में करते हैं। देखिए बी ग्रेड के वी ब्लॉक प्रायः मशीन शॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। यह 300 mm लंबाई तक मिलते हैं। ये मशीन शॉप क्या होता है, जैसे फीटर के लिए अगर देखेंगे तो फीटर के लिए जो फीटर शॉप जो वर्कशॉप होता है उनको हम लोग फीटर शॉप बोलते हैं। मशीनिस्ट के लिए देखेंगे टर्नर के लिए तो उसमें मशीनें होती हैं, जो सीरीज में मशीनें लगी होती हैं, जैसे शेपर मशीन, प्लेनर मशीन, नहीं तो आपका मिलिंग मशीन हो गया, लेथ मशीन हो गया, ये सब मशीनें लगी रहती हैं। तो इस प्रकार के शॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन शॉप बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली वर्कशॉप में भी बोल सकते हैं कि वर्कशॉप में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वी ब्लॉक, ये बी ग्रेड के जो वी ब्लॉक होते हैं ये क्लोज ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। ये मटेरियल पूछा जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है ये भी पूछा गया है, 300 mm लंबाई। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन, एक ए एंड बी ग्रेड भी पूछा जाता है। टोटल 5 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिकेशन या डेजिग्नेशन ऑफ वी ब्लॉक। ये स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब होता है, वी ब्लॉक का विवरण किस तरीके से दिया जाता है। अगर हम लोगों को किसी से मांगना है या कहीं खरीदने जा रहे हैं हम लोग, तो किस तरीके से वी ब्लॉक को बताएंगे तो एग्जैक्ट हम लोगों को वी ब्लॉक वही मिलेगा। ठीक, तो किसी भी चीज़ का स्पेसिफिकेशन का मतलब उसका विवरण। तो अगर वी ब्लॉक का डेजिग्नेशन या स्पेसिफिकेशन बताना है तो वी ब्लॉक को मूल साइज, जिसको नॉमिनल साइज और खास करके इसमें लेंथ लंबाई बताया जाता है, तथा उसमें पकड़े जाने वाले वर्क पीस के न्यूनतम एवं अधिकतम व्यास तथा ग्रेड एवं BIS स्टैंडर्ड नंबर द्वारा नामित किया जाता है। सबसे पहले अगर वी ब्लॉक को हम लोगों को बताना है तो उसकी लंबाई कितनी है, कितना से कितना रेंज तक के डायमीटर वाले जॉब को पकड़ पा रहा है, उसके अनुसार बताते हैं। फिर ग्रेड क्या है, ग्रेड के आधार पर अभी हम लोग ए एंड बी पढ़े हैं। और फिर इंडियन स्टैंडर्ड नंबर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नंबर ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का ये पुराना नाम है, तो अभी दोनों नामों से हम लोग जान सकते हैं। ये नया नाम है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, नंबर द्वारा बताया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि एक 50 mm लंबा वी ब्लॉक है जो 5 mm से लेकर के 40 mm व्यास तक के बीच के जॉब को पकड़ने में समर्थ है और उसका ग्रेड A है। तो इसको किस प्रकार से बताया जाता है, तो वी ब्लॉक 50/540 AIS 2949। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वी ब्लॉक, ये 50 का मतलब क्या है, ये 50 mm लंबाई का है, 50 mm लेंथ है। ये 5 का मतलब क्या है, ये 5 और 40 क्या दिया है, ये डायमीटर रेंज है, यानी सबसे छोटा जो जॉब इसमें हम लोग पकड़ सकते हैं 5 mm डायमीटर वाला, और सबसे बड़ा जॉब कितना 40 mm, यानी ऐसा बता सकते हैं 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, कहाँ तक 40 mm तक के डायमीटर वाले जॉब को इसमें पकड़ करके और हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और इसका ये क्या होता है, ये ग्रेड है। ग्रेड हम लोग यहाँ पर ए
ए लिखा हुआ है तो ए या बी में से किसी को भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। अगर ए ग्रेड है तो इसके लिए हम लोग समझ सकते हैं ये ग्रेड ए है, ठीक। और इसके बाद IS 2949 ये इंडियन स्टैंडर्ड नंबर है। इनका जो पोजीशन है ये फिक्स्ड रहता है। यहाँ से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा इस तरीके से। एक बी ब्लॉक के लिए इस तरीके से विवरण दिया गया है। इसमें से ये 540 क्या बताता है, ऑप्शन में दिया रहेगा कि लंबाई है, डायमीटर है, ग्रेड है या इंडियन स्टैंडर्ड नंबर है। तो क्या टिक आउट करेंगे हम लोग, तो ये डायमीटर रेंज है, ठीक, डायमीटर रेंज। फिर इसके लिए पूछेगा तो ये क्या है, लंबाई है। IS 2949 मतलब इंडियन स्टैंडर्ड नंबर और ये ग्रेड है, मतलब इसको ध्यान रखना है। जिस तरीके से इनका पोजीशन है उसी तरीके से इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ मैच्ड पेयर बी ब्लॉक। अगर जोड़े वाले भी ब्लॉक होते हैं तो उनको हम लोग किस तरीके से बताते हैं, तो बी ब्लॉक एम, ये मैच्ड पेयर के लिए एम यूज किया जाता है। 50, 540 यही इसी के आधार पर हम लोग खाली अलग अलग टाइप्स के चेंज करके और देख रहे हैं कि इनका विवरण कैसे देंगे। अगर मैच्ड पेयर वाला होगा तो एम लिख करके 50, 540 ए इंडियन स्टैंडर्ड नंबर। यहाँ पर देखेंगे तो एम का मतलब मैच्ड, लंबाई, ये डायमीटर रेंज, ग्रेड और क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर है। ग्रेड ए की जगह जी भी हो सकता है। नेक्स्ट है फॉर वी ब्लॉक विथ क्लैंप। अगर क्लैंप वाला वी ब्लॉक है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो नाम ही लिख दिया जाता है वी ब्लॉक विथ क्लैंप। क्लैंप के साथ वी ब्लॉक 540 ये इंडियन स्टैंडर्ड नंबर कितना 2949। तो इस तरीके से इनको बताया जाता है। वी ब्लॉक को इस तरीके से हम लोग बताते हैं। इससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मैच्ड पेयर वाले वी ब्लॉक को हम लोग किस लेटर के द्वारा सूचित करते हैं, तो मैच्ड पेयर वी ब्लॉक को एम के द्वारा सूचित किया जाता है। तो अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए अब हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।